श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 11 जून को मंगलवार के दिन पंचमी की बहुत ही विशेष तिथि है और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप इस दिन शहद और काले दिन का यह उपाय शिवलिंग के सामने कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं उनका अंत हो जाता है। यदि आपके जीवन में संकट और समस्याएं बहुत ही अधिक बनी हुई है, एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है। भूमि से जुड़ी हुई भी प्रकार की समस्या हो या फिर आपकी विवाह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर आपकी व्यापार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आपकी ये जो सारी समस्या है इस मंगलवार की पंचमी पर समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या फिर नम जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। ये जो उपाय है आपके जीवन से दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं चल रही है तो उन्हें भी समाप्त करने वाले हैं। गुरुजी ने बताया है कि जब भी मंगलवार का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने चाहिए। इसी के साथ में हमें धन प्राप्ति, विवाह और भूमि से जुड़े हुए कार्यों को सिद्ध करने के लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, है गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके जीवन में भूमि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही है, यानी कि उनकी किसी भी प्रकार की जमीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, यानी कि जो भी लोग अपना स्वयं का मकान खरीदना चाहते हैं या फिर उनका भूमि से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कार्य अटक रहा है, या फिर जिन भी लोगों के विवाह में समस्या उत्पन्न हो रही है, या फिर जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज से जुड़ी हुई समस्या बहुत ही अधिक है, कर्ज यदि वह चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने बताया है कि ऐसे लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक चुटकी काले तिल लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र अंत में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, आप ये जो उपाय है सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल है इन्हें आपको शहद में अच्छे से लेपित करने हैं, यानी कि आपको काले तिल पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। और शहद से युक्त ये जो काले तिल है इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तेल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि लेपन करते समय आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना होगा, या फिर आपके जीवन में विवाह से जुड़ी हुई समस्या चल रही है तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना होगा, और जमीन से की समस्या चल रही है तब भी आपको मंगलेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है। अब दोस्तों, अंत में जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए थे इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि मात्र एक मंगलवार इस उपाय को करके देख लेना। आपको कुछ ही दिनों के अंदर आपको अपनी जो समस्याएं हैं वह सभी दूर होती नजर आएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। देखिए, मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन यदि हम शहद का उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे अधूरी मनोकामना है उन्हें निश्चित ही परिपूर्ण कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है
आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, इसकी चिकनी साइड पर आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से शहद कर देना है। सामने जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको लेपन करना है। अब यह जो बेलपत्री है, इससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है और आपके जीवन में जो भी कार्य अटक रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी को प्राप्त करने के लिए सालों से मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी नौकरी में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धन प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो गुरुदेव ने बताया है कि जब भी आपको अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति ना हो, तो फिर आपको एक बार ये चमत्कारिक उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। तो आपको जिस भी कार्य में सफलता की प्राप्ति करनी है, उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। और फिर ये जो एक बेलपत्री है, इसे आपको महादेव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। बेलपत्र इस प्रकार से आपको अर्पित करनी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी क्यों रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आप एक लोटा जल लेकर के आए थे, इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बहकर के आएगा, तो इस जल में से आपको कुछ भाग अपने सीधे हाथ की हथेली पर जल लेना है और इस जल को आपको अपने आंखों पर लगा लेना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन वाले बेलपत्र इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो इससे हमें महादेव अपने हर प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति करवाते हैं। यदि हमें मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो गुरुजी ने बताया है कि मात्र एक बार आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। यह जो उपाय है आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाने वाला है। यदि आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने जीवन में कर्ज को लेकर बहुत अधिक परेशान रहना पड़ता है, तो विशेषकर कर्ज से मुक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने होंगे। सबसे अंत में आपको लाल मसूर की दाल भी लेनी होगी। लाल मसूर की दाल आप 11 या फिर 21 भी ले सकते हैं। अब मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह जो उपाय है आप पूरे ही दिन में किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंगलवार का दिन है और यदि मंगलवार के दिन हम शिवलिंग पर लाल रंग की कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं, फिर चाहे वह शहद हो, लाल मसूर की दाल हो, गुड़ के टुकड़े हो या फिर लाल चंदन हो, किसी भी प्रकार के लाल अर्पित करते हैं, तो इससे महादेव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जो भी अधूरी मनोकामना है उसे शीघ्रता से परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, इन्हें आपको जल के पात्र के अंदर डाल देने होंगे। अब देखिए, इसके बाद आप 11 या फिर 21 जितनी भी मसूर की दाल लेकर के आए हैं, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में कर्ज की बहुत ही अधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, धन प्राप्ति का भी मार्ग नहीं बन पा रहा है। जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है, उसे आपको मंगलेश्वर महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है और फिर आपको ये जो लाल मसूर की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब इसके बाद आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, जिसमें अपने गुड़ के टुकड़े डाले हुए हैं, इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं, मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार के दिन कर लेता है, तो उसके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं और साथ ही साथ जीवन में जो भी भारी से भारी कर्ज है वह भी समाप्त हो जाता है।
अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। आप सभी जानते हैं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और हनुमान जी जो हैं वो भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं। तो यह उपाय विशेषकर आपको हनुमान जी के मंदिर में ही करना होगा। यदि आपको ऐसा लगता है आपका कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, आपका जो कर्ज है उसे आप नहीं चुका पा रहे हैं और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह जीवन से समाप्त ही नहीं हो पा रहे हैं, तो जब भी जीवन में ऐसी या फिर संकट आते हैं तो हमें संकट मोचन हनुमान की याद आती है। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चौमुखी दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब इस दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है और जो चारों ही बातें हैं आपको लाल रंग की ही बनानी होगी, यानी कि जो मौली वाला धागा आता है कलावा का, उससे कि आपको बातियां बनानी है। अब इस दीपक में आपको या तो चमेली का तेल या फिर सरसों का तेल भरना है। अब इसी दीपक के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग भी लेनी होगी और इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है हनुमान जी के मंदिर में। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो चौमुखी दीपक हैं इससे आपको हनुमान जी के सामने ही प्रज्वलित कर देना है, यानी कि आपको इसकी चारों ही भातियों को प्रज्वलित कर देना है और आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। हो सके तो आपको एक बार ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ भी कर लेना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन की जो भी संकट है, कर्ज की समस्या है, वह सभी समाप्त हो जाएं। अब देखिए अंत में आपको ये जो एक लौंग है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, संकट चल रहे हैं, दूर करने की आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है और ये जो लौंग है इसे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। अंत में आपको एक बार फिर से अपने जीवन के संकटों को समाप्त करने की प्रार्थना कर लेनी है। तो जीवन की जो भी संकट समस्या है उन्हें दूर करने के लिए आप यह संकट मोचन हनुमान का चमत्कारी उपाय भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय भी करना है। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।